जय मसीह की सलाम, प्रभु की स्तुति हो। आज हम एक वचन को देखने जा रहे हैं। हम इस समय यूहन्ना पुस्तक का 12 अध्याय का हम 47 वचन को हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मेरे बात को सुनकर ना माने तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराता है, क्योंकि मैंने जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत को उद्धार करने के लिए आया हूँ। देखिए, आज जो एक वचन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें इसका प्रकटीकरण खोलने जा रहा है, इसलिए इस वचन को हम पढ़ा है। इस वचन में प्रभु का वचन कहता है, मैंने दोष लगाने के लिए नहीं आया हूँ। देखिए, यीशु जबरदस्ती किसी को ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं आया। क्योंकि कहीं लोग वचन को नहीं मानता है तो ऐसा नहीं है तू दोषी है, तू तेरा बात को सुनने वाला नहीं हूँ, तेरा कोई बात को मानने वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। प्रभु ने इस जगह पे कहा है, मैंने तुझे दोष नहीं लगाता है, मैं जगत को उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु हमें उद्धार करने के लिए आया है, हमें दोष लगाने के लिए नहीं है। वचन साफ रीति से हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें दोष लगाने के लिए नहीं है। संसार हमेशा दोष लगाता है, संसार का काम है हमेशा दोष लगाने के लिए। प्रभु आया है दोष लगाने के लिए नहीं है, प्रभु आया है इसीलिए ताकि हम उद्धार को पाए। इस संसार हमेशा उसका नहीं मानते तो हमें दोष लगाया जाता है, किंतु हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे इतना प्रेम करता है, हमारा जीवन को दोष लगाने के लिए नहीं है। उसने नहीं कहा तू मेरा मानेगा नहीं तो मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा। परमेश्वर आखिरी समय तक हमारे लिए इंतजार करता रहेंगे, हम उसको ऊपर विश्वास करे और ना करे, परमेश्वर इंतजार करता है। इसीलिए इस संसार हमें दोष लगाता है, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए अच्छा को सोचा है, हमारे लिए अच्छी बातों को उसने रखा है। इसलिए प्रभु चाहता है हम उसका सुने, परमेश्वर चाहता है हम उसको सुने, परमेश्वर चाहता है हम उसको देखें। संसार जबरदस्ती करता है, प्रभु नहीं। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का जो प्रेम है हम इस वचन से देख सकता है। परमेश्वर कर सकता था, तूने मेरा बातों को सुना नहीं, मैं तेरा ऊपर मैंने क्या कर सकता हूँ, तू सोच नहीं सकता, ऐसा बोल सकता था, किंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए इस वचन को जब हम पढ़ता है, इस वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम पर कैसे छलकता है। इसलिए उसने कहा है, यदि कोई मेरा बात को ना माने तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराता है, क्योंकि मैंने जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत को उद्धार करने के लिए आया हूँ। हम पापी है, हम अधर्मी है, हम जानते हुए पाप करता है जो अधर्म है, तो परमेश्वर प्रेम दिखाता है। परमेश्वर चाहता है हम उसके ओर फिरे, परमेश्वर चाहता है हम उसको देखे, और वो चाहता है हमें जबरदस्ती नहीं है, प्रेम से। इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाता है, वो प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, हमें जबरदस्ती नहीं है, वो इंतजार करता है। उसके पास शक्ति है हमारे साथ बुरी बर्ताव करने के लिए, परंतु उसने किया नहीं है, उसने प्रेम किया है। हम जैसे पापियों को प्रेम करता है, वो तो परमेश्वर है। क्रोधित नहीं होता है, उसका मार्ग को हमें सिखाता है, उसका मार्ग को हमें दिखाता है कैसे चलना है इस मार्ग के अंदर। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसने हमें प्रेम किया, इसलिए तो कुछ पे सह चुका है, इसलिए कुछ पे चुप हो चुका है, इसलिए कुछ पे कुछ नहीं कहा। जिन्होंने उसको कुछ पे चढ़ाया, प्रभु ने कहा उसको क्षमा कर दे, उसको क्षमा कर दे। उसको क्या कर रहा है उसको मालूम नहीं है, उसे क्षमा का मार्ग दिखाया है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हम इस पुस्तक में देख रहे हैं। संसार हमेशा जबरदस्ती करता है, परमेश्वर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बदला लेने के लिए भी भाव में नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम उसके ओर फिरे, उसको जाने, उसको माने, क्योंकि उसने हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारा जीवन को दया दिखाने के लिए आया है। इसलिए वचन कहता है उसने ऐसा प्रेम हमसे किया है, उसका एकलौता को उसने दे दिया है। उस परमेश्वर ने अपना बेटे को दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन उनको मिलने वाला है। इसलिए प्रभु का जो जन है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप सोच के देखिए, जिन्होंने माना नहीं है उसके ऊपर उसने नफरत नहीं किया है, तो आपसे कितना प्रेम करता है वो। जो आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसका वचन के ऊपर निर्भर होता है, तो प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। इसीलिए इस वचन को प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए, इस वचन से हमसे प्रेम को दिखाया है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बहुत ही प्रेम से हमें संभालता है, इसलिए हमें बाहर जाना अंदर आना उसने रक्षा करता है। आए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु इस समय तेरे को धन्यवाद देते हैं, प्रभु तूने हमसे इतना प्रेम किया है, हमारा उठना बैठना सारे चीजों को तूने ध्यान रखा है। इस वचन के लिए, इस
प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देता है। जिन्होंने माना नहीं है तू उन पर तरस खाता है, और हमने तुझसे प्रेम किया है प्रभु। कितना ना प्रेम तूने हम पर दिखाने वाला है, कितना भलाई को तूने हमें दिखाने वाला है, इसलिए धन्यवाद देता है। तू संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस वचन को जिन्होंने सुन रहे प्रभु, उन सभी को आशीष दे देना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।